मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि यह आयत कि अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। तो तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नाज़िल हुई। अत्क़ा से मुराद यहाँ पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इससे ये भी पता चला कि अंबिया के बाद अल्लाह की बारगाह में जिसे सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल है वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। हालांकि आज का जो दौर है शायद आप लोग वाकिफ़ ना हों, ईरान का अमल दखल बहुत हो रहा है, शियाओं का अमल दखल बहुत है और सोशल मीडिया पर आए दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं। यूँ समझ लें कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फितना तेज़ी के साथ फैल रहा है वो राफ़ज़ियत का है। लोग हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत में इस कदर गुलू कर रहे हैं कि वह हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की शान में तौहीन कर देते हैं। पर आपको हैरानगी होगी कि शियाओं की किताबों में तो ये लिखा है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर माअज़ल्लाह काफिर हो चुके हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। उनके नज़दीक सिर्फ 7 ही मुसलमान हैं सहाबा, बाकी सबको वो काफिर कहते हैं कि 7 सहाबा जो हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी सब काफिर हो चुके हैं। कि वो ये कहते हैं कि जिसने भी मौलाए कायनात को सबसे अफजल नहीं माना वो गोया कि हज़रत अली की खिलाफत का, उनकी अफजलियत का मुनकिर होकर वो इस्लाम से फिर चुका है। ये सारी चीज़ें चलती हैं और सबसे ज़्यादा जो तेज़ी के साथ फितना फैल रहा है वो सिर्फ यही कि मौलाए कायनात की मोहब्बत में हज़रत सिद्दीक़ अकबर व हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की दुश्मनी लोगों के दिलों में डाली जा रही है, उनसे नफ़रत करना सिखाया जा रहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि खुतबे में सुबह क़यामत तक यही पढ़ा जाता रहेगा, अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़। और जितने भी हमारे नमाजी हैं ये बात अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि इस उम्मत में सबसे बड़े तक़वे वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और इस उम्मत पर सबसे ज़्यादा एहसान हुजूर के बाद में अगर किसी का है तो वो सिद्दीक़ अकबर का है। इस उम्मत को, इस दीन इस्लाम को जिसने संभाला है हुजूर के बाद में वह हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा ना बनते हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के बाद में, जैसे मैंने पहले जुमे को बयान किया कि कबीले के कबीले मुर्तद हो रहे थे कि अब तो हुजूर चले गए, अब इस्लाम का क्या बनेगा। इस्लाम को लोग छोड़ रहे थे, मुर्तद हो रहे थे, हत्ता कि एक वक्त वो आ गया था हुजूर के विसाल के बाद में कि अरब की सरजमीन पर सिर्फ चंद मसाजिद ऐसी थी जहां पर जुमा हो रहा था। लोगों ने जुमा पढ़ना बंद कर दिया, जुमे बंद हो गए थे। उसी मकाम पर, उन्हीं हालात में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो जुमले इरशाद फरमाए कि मेरे वालिद पर ऐसी परेशानियां आई हैं, ऐसी मुसीबतें आई हैं, अगर वो मुसीबतें पहाड़ों पर अगर नाजिल हो जाती तो रेजा रेजा हो जाते। तो हुजूर के बाद में इस उम्मत को जिसने संभाला है वह हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और खुद लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग भी गा लेते होंगे इसको, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। तो ये सब इनकी चाल है। हालांकि हज़रत अली का पहला नंबर थोड़ी है, पहला नंबर तो सिद्दीक़ अकबर का है। लेकिन रो में इंसान बह जाता है और गाता चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं कह क्या रहा हूं। तो ये सिर्फ उनकी चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं। उम्मत को इन चालाकियों से बाखबर रहना है और ये अकीदा खुद भी और अपने बच्चों के भी जहनों में बिठा दो कि इस कायनात में जो सबसे पहले खलीफा बने हुजूर के बाद वह हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म है, फिर हज़रत उस्मान गनी है और फिर हज़रत मौलाए कायनात है। ऐसा नहीं है कि हमें मौलाए कायनात से माज़अल्लाह कोई दुश्मनी हो, हमें हर सहाबी से हमें मोहब्बत है। हज़रत अमीर मुआविया हो उनसे भी हमें मोहब्बत है। जो भी सहाबियत से शरफयाब है हर सहाबी से हम मोहब्बत करते हैं और हर सहाबी जो है वो जन्नती है। और
हज़रत अली हों या हज़रत उस्मान गनी हों या हज़रत उमर फारूक आज़म हो, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की इमामत को कबूल किया है। हुजूर की ज़ाहिरी हयात में जिसने हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर हुजूर की मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़ाई हैं, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। और हुजूर का मुसल्ला कोई आम फहम ऐरा गैरा मुसल्ला नहीं है। मुसल्ले पर खड़ा होना ये इस बात की दलील थी कि हुजूर के बाद जो इस हुजूर की उम्मत को संभालेंगे, जो उम्मत का मुक्तदा बनेगा, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बनेंगे। बल्कि जब हुजूर का विसाल, ज़ाहिरी विसाल होने लगा, दुनिया से हुजूर जाने लगे, तो हुजूर ने हुक्म दिया हज़रत आयशा को, हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास। हज़रत आयशा मौजूद थी उस वक्त, कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पर आए, लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत आयशा ने कहा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हज़रत अबू बकर मेरे वालिद बड़े नरम दिल के मालिक हैं, वो आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते, हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल फेल हो जाएगा, दिल काम नहीं करेगा उनका कि आपके मौजूद होते हुए वो आपके मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। तो हज़रत आयशा से हुजूर फरमाते हैं कि तुम बनी इसराइल की औरतों की तरह मत लड़ो मुझसे, जाओ हुक्म दो, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि हज़रत अबू बकर ही लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। और जब हुजूर के मुसल्ले पर हज़रत अबू बकर खड़े हुए, और एक रिवायत में आया कि जब हुजूर ने जो आखिरी दीदार अपने सहाबा का किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मुसल्ले पर थे, नमाज पढ़ा रहे थे, सारे सहाबा हज़रत अबू बकर की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, और हुजूर का जो घर था, यानी हज़रत आयशा का घर, मस्जिद नबवी के जो मिंबर है उससे बाईं जानिब है, लेफ्ट में, और हज़रत अबू बकर मुसल्ले पर है, लेफ्ट में हज़रत आयशा का घर है, जहां हुजूर जलवाबार थे, जहां हुजूर का विसाल हुआ, जहां आज गुंबद मौजूद है, गुंबद खजरा। और जब नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा कहते हैं कि हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि हुजूर ने हज़रत आयशा के घर से, अपने कमरे से क्या है, कपड़ा हटाया, चादर हटाई, और हुजूर ने जैसे ही हज़रत आयशा के घर से जब मस्जिद नबवी में अपना चेहरा करके जब हमें देखा, तो कहते हैं सहाबा के मस्जिद नबवी में हुजूर के चेहरे से रोशनी हो गई, नूर फैल गया हुजूर का। जब चेहरा मस्जिद नबवी के अंदर आया, तो सहाबा कहते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। और जब यकायक उजाला हुआ, और जब कपड़ा हटने की आवाज आई, सहाबा कहते हैं कि हमने, अगरचे हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, हमारे चेहरे, हमारे सीने खाने काबा की जानिब थे, लेकिन जब हुजूर को हमने 3 दिन से नहीं देखा था, ये हुजूर के आखिरी अय्याम थे, हुजूर को हमने नहीं देखा था। जैसे ही हज़रत आयशा के घर से हुजूर ने क्या है, पर्दा हटाकर जब अपना चेहरा दिखाया, सहाबा कहते हैं हमने अपने चेहरे को खाने काबा से मोड़ कर हुजूर की तरफ कर दिया। हो रही है नमाज, ये हुजूर की जात। लोग तो ये कहते हैं कि हुजूर का अगर ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं होती। लिखा वाकई देवबंदियों की किताबों के अंदर, उनके इमामों ने, उनके मुक्तदाओं ने लिखा है, उनके मौलाओं ने, कि अगर हुजूर का नमाज आ जाए, हुजूर का ख्याल अगर आ जाए नमाज के अंदर, तो नमाज नहीं होती है। और कहते हैं गधे का ख्याल आ जाए तो हो जाएगी, माज़अल्लाह। लेकिन हमारे सीधी सादी आवाम जो है, जिसके चाहे पीछे नमाज पढ़ लेती है, हाथ बांध देती है। नमाज ही तो पढ़नी है, सब मस्जिद अल्लाह की है, हमें नमाज से मतलब है। नमाज से मतलब नहीं, अकीदे से मतलब है। नमाज बाद में, अकीदा पहले है। पहले ये देखो कि जिसे हमने इमाम तस्लीम किया है वो हुजूर का आशिक है या हुजूर का गुस्ताख है। तो आपको नमाजें उसी के पीछे पढ़नी है जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है। तो इधर देखें, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर की मौजूदगी में हजरत अबू बकर मुसल्ले पर है, लेकिन सहाबा कहते हैं जैसे ही पर्दा हटा तो हमें इतनी खुशी लाहिक हुई कि ये, क्योंकि चंद दिनों से हुजूर को नहीं देखा था, हमने नमाज की हालत में अपने चेहरे को, सीने को क्या है, खाने काबा की सिमत से फेर कर हुजूर की तरफ कर दिया। और कहते हैं हमने जब हुजूर का चेहरा देखा, ये रिवायत मौजूद है, ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर का चेहरा जो है कुरान है, कुरान के वर्क है, हुजूर का चेहरा ऐसा। साहबा कहते हैं करीब था कि हुजूर को चंद दिनों से न देखा था,
تو قریب تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے اس قدر ہمیں خوشی لاحق ہوئی، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے کہ پہلے حضور کا دیدار ہوگا، قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ دیتے، حضور کو اتنے دنوں کے بعد دیکھا، لیکن کہتے ہیں حضور نے جب ہمیں دیکھا تو حضور نے مسکرایا، حضور مسکرا دیے ہمیں دیکھ کر۔ کیوں مسکرائے؟ صرف اسی وجہ سے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے صدیق اکبر کو سب لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، سب نے میرے صدیق کو اپنا امام بنا لیا ہے، لہذا اب اگرچہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری ساری امت، میرے سارے صحابہ صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ مان لیں گے، مان لیا ہے۔ اس وجہ سے حضور مسکرانے لگے اور کہتے ہیں صحابہ کہ ہمارے چہرے تو قبلے سے حضور کے چہرے کی طرف پھر گئے تھے اور ہم حضور ہی کو لگاتار دیکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازیں توڑ کر حضور کی جانب دوڑ پڑتے۔ حضور نے جب دیکھا کہ یہ اپنی نمازیں بھی اپنی نمازوں کو توڑ کر کہیں میری جانب نہ آ جائیں، حضور نے کہا تموا صلاتکم، وہیں کھڑے رہو اور اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے شریعت کا، اگر حالت نماز میں انسان کا سینہ اگر سمت قبلہ سے ہٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا سینہ اگر سمت قبلہ سے پھر گیا کسی بھی جانب تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ پورا گھوم گئے تھے حضور کی جانب، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو کہ تمہاری نمازیں ٹوٹ چکی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ پتہ یہ چلا حالت نماز میں بھی صحابہ اگر حضور کی جانب اپنے چہرے کو سینے کو کر کے اگرچہ حضور کا دیدار کر رہے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے تو حضور کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو پورا کر لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے، اور آج بھی حضور کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے اگر جو بھی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو خانہ کعبہ کا بھی قبلہ ہے۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ حضرت مولا کائنات سے ہے، حضرت علی کی یہ روایت ہے، متواتر روایت ہے، بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن خود حضرت علی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اب بتائیں حضرت علی جو ہیں وہ خود حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ افضل حضرت علی ہیں۔ حضرت علی خود اپنے آپ سے افضل مان رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کو، تو یہ کیسی ان کی محبت ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں۔ شیعہ کا معنی یہ خود بیان کرتے ہیں کہ شیعہ کا معنی ہے علی سے محبت کرنے والا۔ تو بتاؤ علی سے محبت کرنے والے تو یہ چاہیے تھا علی نے جسے اپنا خلیفہ مانا ہے تم بھی اس کو اپنا خلیفہ مانو، تم بھی اس کو اپنا امام مانو، تم بھی یہ بات مانو کہ حضرت صدیق اکبر واقعی حضرت مولا کائنات سے افضل والا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں آپ نے حضور کا مصلی سنبھالا ہے، اور آپ دیکھیں حیران ہوں گے آپ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضور کا کیا ارشاد ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ منکر نکیر ہر انسان کے کرامن کاتبین ہر انسان کے دونوں کاندھوں پر موجود ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے کاندھوں پر جو کرامن کاتبین ہیں وہ دیگر صحابہ کے کاندھوں پر جو کرامن کاتبین ہیں ان پر فخر کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین جو صدیق اکبر کے کاندھوں پر سوار ہیں وہ یہ بات فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جس کے کاندھے ملے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور حضور آگے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نے صدیق، کیونکہ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے، لیکن کرامن کاتبین کہتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں لکھا ہے، یعنی صدیق اکبر سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ اور خود حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں ایک بار ابلیس آیا اور ابلیس سے میں نے پوچھا کہ ابلیس بتا تو صدیق اکبر کو کیسا جانتا ہے؟ شیطان جو حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے پوچھا کہ ابلیس بتا صدیق اکبر کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟
تو इबलीस शैतान क्या कहता है कि ये जो सिद्दीक अकबर हैं इनके बारे में मेरी ये राय है कि ये वो सिद्दीक अकबर हैं, जब ईमान नहीं लाए थे तब ये मेरे काबू में कभी नहीं आए, अब तो ईमान ले आए हैं, अब ये मेरे काबू में कैसे आ सकते हैं। तो ये हजरत सिद्दीक अकबर की शान है। खुद हुजूर, हर इंसान दुनिया के अंदर जन्नत का मुश्ताक है, हर इंसान दुनिया के अंदर जन्नत का तलबगार है, लेकिन 8 जन्नतें जिसकी तलबगार हैं वो सिद्दीक अकबर है। हाँ, 8 जन्नतें हश्र के मैदान में तमन्ना करेंगी कि सिद्दीक अकबर मेरे अंदर आ जाए, सिद्दीक अकबर का पैर कदम मेरे अंदर रखा जाए, हर जन्नत उस दिन तलबगार होगी। तो यह सिद्दीक अकबर की शान है कि जहां सारी दुनिया जन्नत की तलबगार है, जन्नत जिसकी तलबगार है वो हजरत सिद्दीक अकबर हैं। और खुद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर की शान क्या है। तो सुना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा हजरत अली के बराबर में खड़े थे, हजरत मौलाए कायनात के सामने। इतने में अल्लाह के रसूल के सामने से सिद्दीक अकबर आए, और जब सिद्दीक अकबर आए तो हुजूर ने अपनी बाहों को ऐसे फैला दिया। जब इस तरह से अपनी बाहें फैलाई हुजूर ने, तो सिद्दीक अकबर को अपने क्या है गले लगा लिया। और गले लगाने के बाद मौलाए कायनात ये सारा मंजर देख रहे थे। जब गले लगा लिया तो हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर की पेशानी को चूमा और बोसा दिया। तो हजरत मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने सिद्दीक अकबर को गले भी लगाया और सिद्दीक अकबर को आपने क्या है बोसा भी दिया है, क्या मतलब है इसका कि आपने इस कदर मोहब्बत का इजहार किया। तो खुद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं क्यों ना अबू बकर को बोसा दूं कि जिसका मकाम मेरी बारगाह में ऐसा है जैसा मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में है। यह हजरत अली से फरमा रहे हैं। और ये फतावे रजविया के अंदर आला हजरत ने इसको नकल किया है। और आला हजरत फतावे रजविया के अंदर नकल करते हैं इस रिवायत को कि सहाबा मौजूद थे हुजूर की बारगाह में, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया सारे सहाबा से कि अब तुम्हारे पास ऐसा शख्स आने वाला है जो मेरे बाद, अंबिया के बाद मेरी उम्मत में सबसे अफजल वाला है। तो हजरत अली भी वहां मौजूद थे, सारे सहाबा मौजूद, कि कौन आने वाला है जो अंबिया के बाद सबसे अफजल है। ये हुजूर की जबान के जुमले हैं। आला हजरत ने इसको फतावे रजविया के अंदर लिखा। तो क्या देखते हैं सहाबा कि इतने में हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए और हुजूर ने फरमाया, ये जो अबू बकर है ये मेरी उम्मत में सबसे अफजल वाला है। सारे सहाबा को मालूम था कि इस कायनात के अंदर हुजूर के बाद जिसे सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है वह हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। और खुद आला हजरत ने लिखा फतावे रजविया के अंदर कि इस कायनात के अंदर हुजूर जैसा कोई भी पीर नहीं है। सूफिया फरमाते, उलमा फरमाते हैं, औलिया फरमाते हैं, आला हजरत ने लिखा इसको फतावे रजविया में, कायनात के अंदर हुजूर जैसा कोई पीर नहीं है और सिद्दीक अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं है। ये शान है सिद्दीक अकबर की है। अक्लें दंग रह जाती हैं, हैरान रह जाती हैं कि सिद्दीक अकबर को रब तबारक व तआला ने कितनी अजमतों से नवाजा है। और आप हैरान होंगे कि हुजूर के साथ हजरत सिद्दीक अकबर अजल में भी रहे हैं, आलम अजल में भी सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ, दुनिया में भी साथ। और हजरत सिद्दीक अकबर की तमन्ना भी ये थी कि जब मेरा विसाल हो तो इसी तर्ज पर हो जिस तरह से हुजूर दुनिया से गए हैं। और जिस चार पाई पर अल्लाह के रसूल के दुनिया के आखिरी लम्हात गुजरे हैं, यानी जिस चार पाई पर हुजूर का विसाल हुआ, सेम उसी चार पाई पर हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। और अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ है पीर के दिन में विसाल हुआ हुजूर का। और दिन गुजार कर, पीर का दिन गुजार कर जो रात आती है उसमें हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ है। तो आपकी तमन्ना भी ये थी। हजरत आयशा से आपने बाकायदा पूछा भी था, बेटी बता आज कौन सा दिन है? तो हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, अब्बाजान आज पीर का दिन है, या आपके जिंदगी का आखिरी लम्हात थे। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि आज अपने महबूब से मुलाकात होने वाली है। तो पीर का दिन में हुजूर का विसाल हुआ और दिन गुजार कर जो रात आई है उसमें हजरत सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ। हुजूर जब दुनिया से गए हैं तो हुजूर के घर में चराग के अंदर तेल भी मौजूद नहीं था। ये गुर्बत थी हुजूर की कि जब हुजूर दुनिया से गए, जिस दिन
हुजूर का विसाल हुआ कि आपके घर के अंदर चराग में तेल भी मौजूद नहीं था, और सिद्दीक अकबर जिस दिन दुनिया से गए हैं तो आपके घर में आपको पहनाने के लिए कफन भी मौजूद नहीं था। इतने बड़े ताजिर थे, लेकिन फना फिर रसूल थे, सब कुछ इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, इस्लाम की राह में सब कुछ खर्च कर दिया। आप अंदाजा लगाएं सिद्दीक अकबर की सदाकत का और इश्क का, इश्क रिसालत का, कि जब दुनिया से जा रहे हैं तो खुद अपने कफन के लिए पैसे भी उनके पास मौजूद नहीं है, और जो प्याला वगैरह, ऊंटनी वगैरह जो बैतुल माल की थी वो भी वापस कर दी, और इस हाल में दुनिया से गए हैं कि दुनिया का 1 रुपया भी आपके पास मौजूद नहीं था। अब गौर करें, हम और आप क्या करते हैं? दुनिया कमाने के लिए हमने बिल्कुल इस्लाम को भुला डाला है। ऐसा समझते हैं कि जैसे दुनिया में हमेशा रहेंगे, मर कर नहीं जाएंगे, आलीशान बिल्डिंगें भी फना हो जाएंगी, सूरज की बुलंदी तक, आसमान की बुलंदियों तक कोई बिल्डिंगें क्यों ना बना ले, लेकिन दुनिया को फना होना है। इसलिए ये बात बड़े बड़े मुत्तकी लोगों ने लिखी है, और अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही ने भी ये बात कही है। अभी आए थे आप मुंबई, तो आपका वो जुमला बड़ा मोतबर है। आप कहते हैं कि दुनिया कितनी भी कीमती क्यों ना हो जाए, लेकिन एक न एक दिन फना जरूर हो जाएगी। लेकिन इंसान उसी के लिए हमेशा कोशिश करे जो आखिरत है, जो हमेशा बाकी रहेगी। दुनिया में जब तक इंसान रहे तो अपनी आखिरत को संभालने की कोशिश करे। आखिरत संभर जाएगी तो दुनिया भी बन जाएगी, लेकिन दुनिया को बनाने के चक्कर में अगर आखिरत उसने अपनी बिगाड़ ली तो वो दुनिया में भी किसी काम का नहीं है, आखिरत में भी किसी भी काम का नहीं है। सिद्दीक अकबर का इश्क यही था कि रसूलुल्लाह इस हाल में दुनिया से गए कि उनके घर में चिराग के अंदर तेल मौजूद नहीं, तो सिद्दीक अकबर भी इस हाल में दुनिया से जा रहे हैं कि उनके पास अपने कफन के भी पैसे नहीं। और बाकायदा आपने कहा कि मेरे चारपाई पर आप लेटे हुए थे तो चादर बिछी हुई थी और उस पर ज़ाफ़रान के मुश्क के धब्बे भी लगे हुए थे। तो आपने अपनी बेटी हजरत आयशा से कहा कि मुझे इसी चादर के अंदर, पहले पूछा कि हुजूर को कितनी चादरों में कफन दिया, तो हजरत आयशा ने कहा कि हुजूर को हमने 3 चादरों में कफन दिया। तो आपने कहा कि मेरी बेटी, ये जो चादर है ना जो मेरे नीचे बिछी हुई है, इसको क्या है कफन में शामिल कर लेना, और तुमने हुजूर को 3 कपड़ों में कफन दिया है, मेरे लिए भी क्या है 2 कपड़े और मजीद उसका इंतजाम कर लेना। तो हजरत आयशा ने ये बात कही कि वालिद गिरामी, आप ये बात कहते हैं कि ये जो धब्बे दाग लगी हुई चादर है इसी में हम आपको कफन दे दें, क्या हमसे आपका कफन भी नहीं खरीदा जाएगा? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि बेटी ये बात नहीं है, तुम नहीं जानती हो कि जिसकी बारगाह में मैं जा रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में मैं अब जा रहा हूं, वो मेरी चादर को नहीं देखेगा कि ये दाग धब्बे वाली चादर में कफन पहन कर आया है, वो सिर्फ मेरे अमाल को देखेगा। लिहाजा तू मेरी इस चादर को कफन में जरूर शामिल करना। और फिर हजरत अली को आपने वसीयत की। लोग तो कहते हैं दोनों में अदावत थी, मोहब्बत देखो, हजरत अली को बुलाया हजरत सिद्दीक अकबर ने आखिरी लम्हे के अंदर और कहा, हजरत मौलाए कायनात को वसीयत की कि जब मेरा विसाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तो तुम क्या है मेरे कफन दफन का इंतजाम करना, नहलाने का इंतजाम तुम करना। क्यों? क्योंकि ऐ मौलाए कायनात, मैंने देखा है कि हुजूर को भी कफन दफन में तुम ही शरीक थे, हुजूर को कफन दफन कराने में भी आपकी शिरकत थी, और आपने वसीयत की मौलाए कायनात को जब मुझे कफन पहना दो तो मेरा जनाजा जब उठा कर लेकर जाओ तो जन्नतुल बकी में बाद में लेकर जाना, पहले मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के सामने रख देना और कहना कि महबूब इजाजत चाहता है कि अगर इजाजत हो तो आपके पास इसको दफन कर दिया जाए। बाकायदा मौलाए कायनात ने इस वसीयत को पूरा किया। हजरत सिद्दीक अकबर का जनाजा उठा और जब हुजूर के रोजे के सामने आपके जनाजे को रखा गया चारपाई को, तो मौलाए कायनात ने वही बात दोहराई कि या रसूल अल्लाह, ये आपका यार गार, ये आपका यार गार जो हमेशा आपके साथ रहा है, ये इजाजत चाहता है आपके पहलू में दफन होने की। अगर आप इजाजत दें तो हम इसको आपके पहलू में दाखिल कर दें। तो हदीस के अंदर है, दरवाजे जो गुंबद खजरा के थे खुल गए इस तरह से, और आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीबी, महबूब को महबूब के पहलू में दाखिल कर दो। तो ये है सिद्दीक अकबर का मकाम के। और यहां पर एक अकीदा ये भी सुनो, लोग कहते हैं ना हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। अगर सिद्दीक अकबर का भी अकीदा होता कि हुजूर जिंदा नहीं है अपनी कब्र में, तो कभी वसीयत नहीं करते। सिद्दीक अकबर का यह अकीदा था
کہ हुजूर जिंदा है अपनी कब्र के अंदर और मुझे इजाजत जरूर अता फरमाएंगे, इसीलिए वसीयत करके गए कि पहले महबूब से इजाजत लेना, अगर गुंबद खजला के दरवाजे ना खुले फिर मुझे क्या है जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन जब कहा, गुजारिश की हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर तो वो है दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दरवाजे खुल गए और हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर के पहलू में दफन कर दिया। सुबह क़यामत तक हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के पहलू में दफन है और इस अंदाज से दफन है कि जहां हुजूर के पैर हैं वहां हजरत सिद्दीक अकबर का सीना है और हुजूर के कदमों से लिपटे हुए सिद्दीक अकबर आज भी गुंबद खदरा के अंदर आराम फरमा है। यहाँ पर हैरानगी उन लोगों पर होती है जो सिद्दीक अकबर को माज़अल्लाह क्या क्या कह के चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सिद्दीक अकबर की शान वो है कि हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि जब रब ने जिस मिट्टी से मेरा खमीर बनाया है, अबू बकर उमर का भी खमीर उसी मिट्टी से बनाया है और जो मिट्टी इंसान के खमीर में होती है वही दफन होता है। बताओ अबू बकर उमर कहाँ दफन है? उसी मिट्टी में दफन है जहां रसूल कायनात जलवा बार है, आराम फरमा है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिद्दीक अकबर की मोहब्बत से माला माल फरमाए और